हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने गांधी युग चल रहा है। गांधी जी की फिनिक्स आश्रम के बारे में पढ़ लिया है, जो विदेशों में उन्होंने सत्याग्रह किया उनके बारे में पढ़ लिया है। उनकी 2-3 पुस्तकों के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़े आज उनके भारत में किए गए प्रमुख आंदोलन या सत्याग्रह। देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए, बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन ना आता हो। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और इतनी सरल भाषा में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग खुद देखिए। और जिसके नोट्स ना बने, नोट्स बना लीजिए। सिलेक्शन वही करता है जो अपने आप पे खुद के नोट्स बनाता है अपनी लैंग्वेज में। देख लीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप नोट्स बना लीजिए। इतना तो कोई बड़ा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाते। मैं कम समय में ज़्यादा मैटर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग आराम से समय बचे और वीडियो से आप लोग अपना नोट्स बना सकें एक एक चीज़। और वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाया करिए, देखा करिए मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर उसके बाद फिर ना समझ में आए फिर वीडियो देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। देखिए, आप लोग की तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, पहले एक बार आप लोग सिलेबस कवर कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा आप लोगों का। बस एक बार पहले सिलेबस कवर करिए। और देखिए, संविधान का आधा सिलेबस करा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होते उसको कंप्लीट करा देंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 2-3 दिन के और बची, उसको ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एशियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देखिए कितनी जल्दी आप लोग सिलेबस करा दिया है। हिंदी भी आधी हो चुकी है, जबकि आप लोग बस पढ़िए, डेली डेली जुड़िए और शेयर खूब कर दीजिए करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, ये सन जरूर याद रखिएगा। मिलान वाले क्वेश्चन में आता है, मैचिंग वाले में। और जिसने यूपी पीसीएस का फॉर्म ना भरा हो, जाके भर लीजिए। वैकेंसी आ गई, इसी के बाद जस्ट आर ओ की वैकेंसी आने वाली है। चलिए, अब बहुत बच्चे कमेंट करके पूछे सर किसकी किसकी क्लास है। अरे सब चीज़ के लिए, बिहार पीसीएस के लिए भी है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आर ओ वीडियो री एग्ज़ाम, लेखपाल, और जितने एग्ज़ाम होते सब। क्या उसमें इतिहास नहीं आता क्या? हर एग्ज़ाम के लिए क्लास है। एक बार आप लोग पढ़िए तो तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ? बिहार में। कहाँ ये? बिहार में। और कब हुआ? 1917 में। ये भारत में गांधी जी का 1915 में गांधी जी आए थे। 1915 में आने के बाद उन्होंने तुरंत ही आंदोलन नहीं शुरू किए। पहले उन्होंने पूरे भारत में घूमते घूमते रहे, देखा क्या हाल है इंडिया का। उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे समझा। और जब 1916 वाराणसी अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तब उसमें इनकी मुलाकात होती है राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल जी से। तो उन लोगों ने गांधी जी को करते हैं बिहार आने के, चंपारण। तब गांधी जी उनके आने पे बिहार जाके तब सत्याग्रह करते हैं। आइए भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान, गोरे किसको बोलते थे? अंग्रेजों को। और बगान जो खेत होते थे जिसमें नील की खेती होती थी, गोरे बगान मालिकों यानी अंग्रेजों की बात हो रही है। चंपारण के किसानों से अनुबंध के आधार पर, मतलब एग्रीमेंट कर रखा था इन्होंने, जो चंपारण के किसान थे बिहार के, निश्चित एग्रीमेंट करा लिया था। अब क्या एग्रीमेंट करा लिया था कि अपनी ज़मीन के 3/20, 3/20 भूभाग में नील की खेती, मतलब जितना खेत था या ज़मीन थी उसके 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है अभी आपको बताते हैं आगे। अनिवार्य इसलिए कर दिया था क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे रंगों की ज़रूरत पड़ रही थी, कलर की, जो कपड़ों में चढ़ाए जाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत में नील की खेती ब्रिटेन में शुरू करवा दी, जिसका खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ा, जिसे 3 कंडिया पद्धति कहते हैं। देख लीजिए, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया 3/20 भागों में जितने किसान थे, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। एग्जाम में आता भी है कि गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट या सत्याग्रह कौन सा है, तो सीधे याद कर लीजिए चंपारण सत्याग्रह। बहुत बच्चे खेड़ा सत्याग्रह लगाए, वो गलत हुए।
चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में, सीधे कॉमन सेंस यहाँ से लगाइए। 1915 में तो भारत आया, इंडिया, गांधी जी भारत आए। फिर 1917 में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया, और किसके कहने पे? रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पे बिहार गए। फिर इन्होंने शुरू किया, और जिसे 3/20 भाग में खेती करनी होती थी किसानों को, और ये अनिवार्य कर दिया था ब्रिटेन ने या अंग्रेज़ों ने, जिसे 3 कटिया पद्धति कहते हैं। बस ऐसे याद कर लीजिए, 3/20 भाग में नील की खेती क्यों होती थी। अब मेंस में आप आंसर राइटिंग लेंगे तो पूरा ये ब्रिटेन के बारे में भी वर्णन करना पड़ेगा आप लोगों को, कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था उस टाइम पीरियड पे, तब जाके आपको मेंस में पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए पूरा मेंस का भी लेके चल रहे हैं कि आप लोग छूटे ना। चलिए देखते हैं। 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। बगान मालिकों की अवैध वसूली, देखिए अवैध वसूली 25% वापस करने पर राजी हो गए। जब गांधी जी ने सत्याग्रह वहाँ शुरू किया तो जितने बगान मालिक थे अंग्रेज, मतलब घबरा गए, और उन्हें अवैध वसूली का, जो वसूली करते हैं 3 कटिया पद्धति में, उसका 25% दे दिया, जिसके कारण गांधी जी का ये सत्याग्रह सफल रहा। ठीक है, देखिए इतने सरल भाषा में कुछ कहा नहीं, बस 2 मिनट देखे सब याद हो जाएगा। महात्मा गांधी को चंपाने तथा कृषकों की समस्या शुक्ल ने राज्य किया। देख लीजिए, जो अभी आपको शुरुआत में बता वही है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को ने आमंत्रित किया गांधी जी को चंपारण आने के लिए। चंपारण समस्या की जांच के लिए गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जे.बी. कृपलानी, ये जो जब भारत आज़ाद हो रहा था तब कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जे.बी. 1946 में जे.बी. कृपलानी भी थे गांधी जी के सहयोगियों में। और कौन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव, C.F. एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। ये देखिए 20% में वाला क्वेश्चन आया था कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन गांधी जी का सहयोगी था, जिसमें पंडित रामचंद्र का नाम तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, अब बाकी के नाम पढ़ते नहीं हैं, तो वो पंडित रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह दे दिया। बच्चे बहुत क्वेश्चन गलत करके आए, इसलिए 2-4 नामों को भी ध्यान से पढ़ा करिए, ताकि क्वेश्चन गलत, कठिन से कठिन पेपर बनेगा, टफ से टफ, तब आपको यही सब पूछा जाएगा, तब भी आप लोग गलत नहीं करना है। कौन कौन था सहयोगियों में? जे.पी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, C.F. एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, H.S. पोलाक आदि लोग शामिल थे। देखिए इतने लोग 3 कटिया पद्धति के जो आंदोलन हो रहे थे गांधी जी के समर्थन में थे, सहयोगी थे, जिसमें से पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, और जे.पी. कृपलानी जी का और राजेंद्र प्रसाद का। ये 3 नाम तो बहुत मोस्टली है, मगर महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिंह को भी याद कर लीजिए, ये 2 भी बहुत आते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब इस आंदोलन या सत्याग्रह का विरोध किसने किया? N.G. रंगा ने। N.G. रंगा ने, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? N.G. रंगा ने। अब महात्मा जी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन में दी। किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और महात्मा की उपाधि इन्होंने त्यागी कब थी? जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब इन्होंने महात्मा की उपाधि त्याग दी थी। और अब उनको दिया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि कब दी? चंपारण सत्याग्रह जब हुआ उसी में, जो उनका सफल हुआ आंदोलन, उसी में इनको महात्मा की उपाधि दी। चलिए देखते हैं दूसरा। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग कब हुआ? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये, जिसमें से क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि गांधी जी ने आंदोलन पहली बार भूख हड़ताल करी तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में अनशन किया था। बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 अहमदाबाद कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस, देखिए प्लेग बोनस, क्योंकि प्लेग फैला था तो प्लेग बोनस का विवाद हस्तक्षेप करना था।
मजदूरों को ब्लैक बोनस को लेकर हस्तक्षेप क्यों, बोनस देने से मना कर दिया। तो ये बात गांधी जी तक पहुंची, तो गांधी जी ने वहाँ विरोध किया, नहीं समझ में तो उसके बाद उन्होंने अनशन शुरू किया, जिसे गांधी जी की पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में की। और ये क्वेश्चन बहुत, गांधी जी ने अपने किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन। अब ये आप समझ लीजिए 1918 में हुआ था सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। सीरियल से याद करते चलिए, सन भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। फिर आते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद भी गुजरात में, खेड़ा भी गुजरात में, भाई इसे याद कर लीजिए। खेड़ा आंदोलन क्या है? 1918। खेड़ा कहाँ पे? गुजरात में। देखिए सब पढ़ा दे रहे हैं, कोई भी ना छूटे। अब ये नहीं आप उड़ियाते रहिए कि खेड़ा कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, तो गुजरात में है। अब समझ लीजिए आप लोग। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। एक तो क्वेश्चन ये हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के सहयोगी थे इस आंदोलन में। क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे। इस आंदोलन में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद लगान की मांग कर रहे थे अंग्रेज। खेड़ा जो आंदोलन था किसके विरोध में हुआ? किसान। क्या हुआ? जब यहाँ की फसल नष्ट हो गई तो इसके तब भी वो लोग लगान मांग रहे थे। लगान वही टैक्स जो आप प्रेजेंट टाइम पे आज की गवर्नमेंट लेती है, टैक्स को लगान बोलते हैं, पहले लगान होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे? गांधी जी के सहयोगी थे खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में। कब हुआ? 1918 में। एक मोटी मोटी बात याद कर लीजिए। खेड़ा खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी 1918 में हुआ। ये बात अब ध्यान कर लीजिए। और जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन ये दोनों किसान आंदोलन से संबंधित है। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद कर लीजिए। और जबकि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन मजदूरों से संबंधित है। ये एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन आया था पीसीएस में कि अहमदाबाद मिल आंदोलन किससे संबंधित है, तो बहुत लोग किसानी ठोक आए थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी का नाम था। अरे गांधी जी का नाम तो किसानी का आंदोलन थोड़ी ना किए उन्होंने, बहुत सारे सत्याग्रह बहुत सारे आंदोलन किए, तब अपने देश को आज़ादी मिली। और बहुत लोगों का कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और एग्जाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और जिसने बाकी की क्लासें ना देखें, वीडियो पे चैनल पे जाके सब देख लीजिए, तभी आपको आगे हिस्ट्री समझ में आएगी। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। अब क्लास कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली क्लास हो रही है इस चैनल पर, डेली जुड़िए। जय हिंद।